हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हो आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। क्वेश्चन आंसर समझाने से पहले एक बार फिर से इस पोयम को अच्छे से आपको पढ़ के समझा देते हैं। लेसन नंबर 1 है सूरज सा चमके। सूरज सा चमके यानी कि सूरज की तरह चमकना। तो बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि हम धरती पर जो है सूरज की तरह चमकेंगे। तो पोयम को स्टार्ट करते हैं। सुमन बने हम हर क्यारी के, वन उपवन महके। चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है। फिर क्यों बटा बटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में छलके। कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर है सुनापन। चुप्पी सादे हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। नयन किसी के रहे नगीले, हंसते हंसते जीवन जीले। अमृत विष मिलकर पीले, हर मुश्किल में तपकर निकले। कुंदन बंदम के। इसका मतलब है बच्चों, जो कवि है वो ये कह रहा है इन लाइनों में ये कह रहा है कि सुमन बने। बच्चों को कह रहे, बच्चे क्या कह रहे हैं कि इस धरती पे जो है बहुत ही जो है खुशहाली जो है अब बहुत दूर चली गई है। इसलिए हम बच्चे सब मिलकर इस धरती पर सुमन यानी कि फूल बनकर हर क्यारी में, हर जंगल के हर क्यारी में हम फूल की तरह महकेंगे। फूल की तरह हम इस दुनिया में खुशियां फैलाएंगे। इस धरती पे हम सूरज की तरह चमकेंगे। जब एक धरती है, एक धरा मीन्स धरती, गगन माने आसमान। जब इस दुनिया में एक धरती, सबके लिए एक धरती एक गगन है, एक ही पवन, पवन मीन्स हवा, यानी कि ये नहीं कि बाहर अमेरिका में जो है अलग धरती है, अलग आसमान है, अलग हवा है और इंडिया में अलग, सबके लिए एक है। फिर हम सबके मन क्यों बटे हुए हैं, हम सबका मन अलग क्यों है, भेदभाव क्यों है सबके मन में। हम सबको क्या है, आओ हम इन सबके दिलों में प्यार भरेंगे। हम सब मिलकर इन सबके दिलों में प्यार भरेंगे, सारी भेदभावना को जो है खत्म कर देंगे। कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर। पहले जो अपनापन था वो अब कहीं खो गया है। अब हर किसी के होठों पर चुप्पी है, ना कोई हंसता है, सब जो है अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। हर घर के आंगन में जो है खुशियां जो है अब दूर हो चुकी है। आओ हम कोयल मैना बनकर हर घर के डाल पर हम चहकेंगे। हर घर में जो है हम खुशियां लाएंगे। कौन बनकर, बुलबुल कोयल और मैना बनकर। नयन किसी के रहे नहीं, किसी की आंखों में अब हम आंसू नहीं आने देंगे। सबकी जिंदगी को हम खुशी खुशी जीने की उनको चाह करेंगे। मतलब सबको खुशी से रहने की हम कोशिश करेंगे कि सबके जीवन में हम हंसी लाएं, खुशी लाएं और सब अपनी जिंदगी खुशी से जी ले। अमृत विष, इसमें यहाँ पर अमृत विष का मतलब है सुख दुख। हम सब जो है सुख दुख मिलकर आपस में पी लेंगे। सुख दुख मतलब हर सुख दुख जो है हम मिलकर हम जो है सह लेंगे। हर मुश्किल में तब का निकलेंगे कुंदन की तरह। कुंदन मीन सोना। जिस तरह जो है सोना जो है आंख में तप कर निकल कर चमकता है, तो उसी तरह हम भी हर मुश्किल में जो है आगे निकलेंगे। हर मुश्किल का सामना करके आगे निकलेंगे और सोने की तरह चमकेंगे। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखो यहाँ से स्टार्ट करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कवि हमें हर क्यारी के सुमन बनने के लिए क्यों कह रहा है। तो बच्चों आंसर है, वन उपवन को महकाने के लिए कवि हमें हर क्यारी के सुमन बनने को कह रहा है। वन उपवन यानी कि वन माने जंगल, उपवन माने बागीचे को महकाने के लिए कवि कह रहा है कि हम हर क्यारी के सुमन बने। उसके बाद सेकंड है, धरती पर कौन कौन सी चीजें सबके लिए एक है। धरती पर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम सबके लिए एक ही है। तो आंसर है, धरती पर धरा, गगन और पवन सबके लिए एक ही है। धरती पर यानी कि धरती सबके लिए एक है, गगन यानी कि आसमान सबके लिए एक है और पवन यानी कि हवा सबके लिए एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हम बुलबुल कोयल और मैना बनकर क्या करेंगे। हम बुलबुल कोयल और मैना बनकर क्या करेंगे। तो बच्चों आंसर है, हम बुलबुल कोयल और मैना बनकर
हर घर आंगन की डाल पर चहकेंगे। हम बुलबुल, कोयल और मैना बनकर हर घर आंगन की डाल पर चहकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, अमृत विष से कवि का क्या तात्पर्य, मतलब उनका क्या मतलब है अमृत विष से? तो आंसर है, अमृत विष से कवि का तात्पर्य सुख दुख में मिलकर रहना है, सुख दुख में मिलकर रहना है। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह। आपने अच्छे से समझा होगा, फिर भी आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक